बेनकाब करके रख देंगे आप लोगों को। सरकार के दो मंत्री हैं। ये जोर जोर से चिल्लाने से थोड़े ही कुछ उनका असत्य हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड किया गया अध्यक्ष महोदय। मैं तो उस दिन धन्यवाद दूंगा कि इस सिलसिले में कोई आक्षेप लगाए और उस आक्षेप का जवाब हमको इस सदन के मन से देने का मौका मिले। मैं चुनौती देता हूं, इनका हम बगिया उगल करके रख देंगे। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की घोषित नीति है कि किसी भी हालत में एक्सटेंशन सेवा में नहीं दिया जाए और पंचम वेतन आयोग ने भी कहा कि एक्सटेंशन नहीं दिया जाए। पटना हाई कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया कि कोई केस का इन्वेस्टिगेशन बाकी नहीं है, इसलिए वहां के ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के यूएन विश्वास का नहीं दिया जाए। लेकिन दुराई कमेटी की अनुशंसा का भी कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कलकत्ता हाई कोर्ट का अपील भी नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। और सुप्रीम कोर्ट का भी मिसलीड किया गया अध्यक्ष महोदय। और डायरी में जिक्र है एक टेंडर है, 23 करोड़ रुपया लिया, लेकिन उसको मुखबिर बनाकर छोड़ दिया गया। इसका कारण है सरकार के दो मंत्री हैं जिनका नाम है डायरी में 1 करोड़ रुपया लिया एक आदमी और आपका पास कोई सब्सटेंस एविडेंस है? ना आपका पास कोई सबूत है, एविडेंस है? मैं यहाँ चूंकि बैठा हुआ हूँ इसलिए हमने उस बात को सुन लिया। इन्होंने किसी संदर्भ में मेरा नाम लिया, अब उसके संबंध में या तो पूरी बात हमारी सुन ली जाए और नहीं, जवाब हम नहीं दे रहे। उन्होंने किसी सिलसिले में हमारा नाम लिया है। अगर कोई आक्षेप है, आप पहले सुन लीजिए जरा, आप जरा कानून जितना हम अध्यक्ष बैठ जाए ना रघुवंश जी, हम अध्यक्ष महोदय को आपने बोल दिया ना, मिनिस्टर रिप्लाई दे रहे हैं, आप बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सिलसिले में ऐसा उनके ध्वनि से लगा कि उन्होंने कोई आक्षेप उन्होंने मुझ पर और एक अन्य केंद्रीय मंत्री पर उन्होंने लगाया है, ऐसी ध्वनि मिली और वो जोर जोर से। If he has mentioned your name, I think it can be expanded from the records, please. ये नहीं, हमारा दूसरा कहना एक्सपंज नहीं, ये जोर जोर से चिल्लाने से थोड़े ही कुछ उनका असत्य हो जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, उनकी ध्वनि से, उनके भाव से और जो कुछ भी सुना जा सका, ऐसा लगा कि उन्होंने मुझ पर और एक अन्य केंद्रीय मंत्री पर आक्षेप लगाया। नियमों के मुताबिक सदन के किसी भी सदस्य के बारे में कोई भी आक्षेप लगाना हो तो उसके पहले उसकी बाजाप्ता नोटिस दी जानी चाहिए और उस नोटिस की कॉपी संबद्ध सदस्य को भी मिलनी चाहिए। मैं इस सदन का सदस्य हूं, कोई भी आक्षेप लगाना चाहे अध्यक्ष महोदय, उसको आक्षेप लगाने की इजाजत नियमों के अंतर्गत दीजिए ताकि वो आक्षेप लगाए और मैं उस आक्षेप का उत्तर नियमों के हिसाब से दे सकूं। इस तरह से 0 आवर में हल्ला गुल्ला करके और कोई पता नहीं कौन सा कागज लेकर के, जो कई बार कई समाचार हल्ला करने से नहीं, जरा सुन लीजिए, यहां सुन लीजिए, कोई भी चीज को हल्ला करके और भ्रम उत्पन्न करके कोई कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करेगा तो यह इजाजत नहीं दी जा सकती है और कम से कम सदन का इस्तेमाल इसके लिए नहीं होने की इजाजत दी जानी चाहिए। किसी को भी कोई आक्षेप लगाना हो नियमों के मुताबिक नोटिस दे। मैं तो उस दिन धन्यवाद दूंगा कि इस सिलसिले में कोई आक्षेप लगाए और उस आक्षेप का जवाब हमको इस सदन के मन से देने का मौका मिले। उस नोटिस का मतलब नहीं, मेरे पास कोई नोटिस की कॉपी नहीं आई है। अगर मेरे पास नोटिस की कॉपी आएगी पूरे तौर पर जवाब देंगे और बेनकाब करके रख देंगे आप लोगों को। हम जानते हैं कि जो भ्रम पैदा करने की कोशिश पूरे चारा घोटाले के जांच में इन्होंने 1996 के शुरू से ही की थी ताकि 161 में किसी एक्यूज का स्टेटमेंट दिला देंगे। 161 का स्टेटमेंट जब तक एविडेंस से कॉर्पोरेट नहीं होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। और 1996 के एक कथित किसी एक्यूज के स्टेटमेंट को चुनौती देता हूँ पूरे दस्तावेज के साथ और जिम्मेवारी के साथ आक्षेप इनका हम बगिया उगल करके रख देंगे।